स्पोर्ट्स वर्ल्ड के एक और एपिसोड में नवीद खोकर आपको खुशामदीद कहता है। एक ऐसे वक्त पे कि जब आईपीएल की विंडो चल रही है और उसके साथ में पीएसएल पहली बार अपने इन 10 साला दौर में पहली बार आईपीएल के साथ क्लैश कर रही है। इम्पैक्ट किया जाएगा इस चीज़ का, और दूसरा व्यूअरशिप के ऊपर कितना फ़र्क आएगा, पीएसएल को कितना नुकसान का अंदेशा है। आज हम इस पे बात करेंगे। शुरुआत करते हैं क्लैश के हवाले से, और ये क्लैश है पीएसएल वर्सेस आईपीएल। दुनिया की एक बेहतरीन लीग आईपीएल की बात कर रहे हैं, और उसके साथ में आप एक विंडो में जा रहे हैं जिसमें आप पीएसएल शुरू कर रहे हैं। प्लानिंग में आपके कुछ भी था। प्लानिंग में तो ये था आपके कि वहाँ से जो बड़े नाम हैं, बड़े प्लेयर्स हैं आईपीएल में जो रजिस्टर्ड नहीं हो सकेंगे, उनको आप पीएसएल में जगह दे देंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, और आईपीएल ने इस मामले को समझा पहले। उनको पता था ये बात कि आईपीएल से निकलने वाले सारे प्लेयर्स को अगर पीएसएल में जगह मिल गई तो वो अगले साल पीएसएल में जाने की ख्वाहिश का इज़हार करेंगे। क्योंकि जब आपको कोई रिजेक्ट कर देता है और उसके बाद यकीनी तौर पे आप अगले साल या उस अभी उससे अगली बार मिलने के लिए जब जाते हैं, तो आपका मिलने का अंदाज़ भी बदला हुआ होता है। तो वो प्लेयर्स हैं जिनको आईपीएल ने रिजेक्ट किया होगा, जब पीएसएल उनको अपने साथ ले लेगी, तो पीएसएल का ब्रांड बड़ा तो ज़रूर बनेगा, लेकिन नुकसान ये होगा आईपीएल को साथ-साथ में कि आईपीएल को वो खिलाड़ी सारी ज़िंदगी के लिए शायद उसके बाद अवेलेबल नहीं होंगे। तो आईपीएल ने भी इस पे कमाल का काम किया। उनकी जो हिकमत अमली थी, वो ज़रा चेक करें। उन्होंने उनको अपने पास जगह दे दी। उन्होंने उन्हें अपने पास नौकरियाँ दे दी। कुछ ना कुछ किसी न किसी मामले पे एडजस्ट एडजस्ट कर दिया उनको, और फिर पीएसएल की जो हिकमत अमली थी वो नाकाम हुई है। आपको ऐसी विंडो में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपको कल पहले मैच से अंदाज़ा हो गया है कि आपकी व्यूअरशिप के ऊपर कितना फ़र्क आ रहा है और इससे कितना नुकसान होने वाला है पीएसएल को। पीएसएल 10 यकीनी तौर पर, एक पीएसएल 10 एक बहुत बड़ा ब्रांड, पीएसएल ब्रांड, और साथ में पीएसएल 10 आपके 10 साल, इस 10 सालों में आपको सीख लेना चाहिए था कि आपने किस तरह से इस लीग को खड़ा करना है, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। और अगर आपके पास यही हिकमत अमली है कि आपने बचे हुए खिलाड़ियों को पिक करना है और उनके साथ पीएसएल करवानी है, तो यकीनी तौर पर ये आपके दिमाग के अंदर वो नेगेटिविटी है जिसने मरवा देना है पीएसएल को। पीएसएल 10 की तो इफ्तिताई तकरीब थी कि आपने पैसे खर्चे-वर्चे कर लिए, लिप-सिंक करवा लिया आपने सारे फनकारों के साथ, एक अच्छा शो आप लगा दिया आपने, आपने दुनिया को दिखा दिया कि आप एक अच्छा शो करवाने की अहलियत रखते हैं। आपने करवा दिया, रॉकेटमैन भी आपने चला दिया, सब कुछ है, ऑल इज़ ओके। पर कुछ चीज़ें बिहाइंड द स्क्रीन, बिहाइंड द सीन भी चल रही हैं जो दुनिया को नहीं पता, जो शौकीन क्रिकेट को नहीं पता, वो हमें पता है। वो यकीनी तौर पर पीएसएल इंसानियत है जो वो उसके ऊपर अ, यकीनन वो कोई जवाब नहीं दे सकेंगे। और पीएसएल के साथ आईपीएल की जो क्लैश है, ये शायद हम ये दुआ करेंगे कि इसके बाद कभी भी ना हो। आप कैसे दुनिया की नंबर 1 लीग के साथ मुकाबला करने की ठान सकते हैं? आप बहुत पीछे हैं। मैं भी कभी किसी वक़्त में पीएसएल आईपीएल के नज़दीक थी, लेकिन हर गिरते सीज़न के साथ पीएसएल का डाउनफॉल हो रहा है। अगर किसी को मेरी ये बात बुरी लग रही है, तो वो उसको चेक करके इसे ग्राफ देख ले। इसको चेक कर ले कि पीएसएल का ग्राफ कितना बढ़ता जा रहा है हर साल। कोई बड़े प्लेयर्स कोई इससे पहले कभी खेलते थे, अब नहीं आते। आपके पास खेलने के लिए नहीं आते। पहले आप ये कहते थे कि आप नए लड़कों को मौका देते हैं, फिर उनको स्टार बनाते हैं और पूरी दुनिया में भेजते हैं, ये बिल्कुल बात ठीक थी। अब ऐसा नहीं है। अब बिल्कुल भी नए लड़के आके आप स्टार नहीं बनाते। पीएसएल ने पाकिस्तान को क्या दिया? हारिस रऊफ, कहीं होते हैं, कहीं नहीं होते। इंजरी तो उनके हर वक़्त इर्द-गिर्द घूमती रहती है। वो ज़रा सा गिरते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी की वो पेस, वो कहाँ पे थी? कल उन्होंने ज़ोर लगाने की पूरी कोशिश की, 140, 141, 142 के ऊपर गए। या फिर और खिलाड़ी कौन से हैं जो पीएसएल ने, अब्दुल्ला शफीक, मैं बात करूँगा सारे इन प्लेयर्स की कि जो वन्स अ ब्लू मून होते हैं, आज़म खान, फिर बाद में साइम अयूब आ गए, वो भी नज़र नहीं आए। लेकिन एनीवेज़ कुछ चीज़ें हैं जो हम कहते थे इससे पहले कि पीएसएल पूरी दुनिया को यंग फास्ट बॉलर्स देती है, मुहैया करती है। अब आपके पास अपने यंग फास्ट बॉलर मौजूद नहीं हैं, आपने दुनिया को क्या देने हैं? लेकिन चलें, पीएसएल को बड़ा नुकसान होना है इस बार, स्पेशली डिजिटल साइड पे, क्योंकि पीएसएल आईपीएल पाकिस्तान में तो देखी नहीं जाती, पाकिस्तान में आती नहीं है। आपके चैनल्स उसे सपोर्ट नहीं करते। तो वो डिजिटल साइड पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, और जब डिजिटल साइड पे उसे देखा जा रहा हो तो फिर लोग पीएसएल के साथ आईपीएल को भी देखते हैं। ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और जब आपको बात करनी हो इंटरनेशनल की, तब आपको बात करनी हो कि न्यूज़ीलैंड में बैठा हुआ क्रिकेट का फैन, क्रिकेट लवर,
इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, वेस्ट इंडीज़ में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, अफ़गानिस्तान में, इन मुल्कों में बैठा हुआ क्रिकेट का लवर को जब चूज़ करना पड़े पीएसएल या आईपीएल, तो वो यकीनी तौर पे आईपीएल को चूज़ करता है। तो ये सारी डिजिटल साइट के ऊपर, व्यूअरशिप के ऊपर आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, जिसकी अहमियत का अंदाज़ा कल ही पीसीबी को हो गया हुआ है। कल पहले मैच के बाद हो गया कि कहाँ पे आपकी व्यूअरशिप, कहाँ आप रेट कर रहे हैं आईपीएल के मुकाबले में। आई थिंक सो इट्स अ बैड डिसीजन। ये बहुत बुरा था जो आपने किया, और इसका खमियाज़ा भुगतना पड़ेगा। कम से कम इस पीएसएल में आपको भुगतना पड़ेगा। इसके आफ्टर शॉक्स आपको मिलेंगे, इसके नुकसान आपको नज़र आएँगे। बाइकआउट मुहिम अपनी जगह पे चल रही है। कल भी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लोग थे, लेकिन बहुत सारे एरियाज़, बहुत सारे स्टैंड के साइड एरियाज़ हमें खाली नज़र आ रहे थे। 18,000 20,000 के इस स्टेडियम के अंदर अगर डेढ़ पौने 2 करोड़ की आबादी वाले ये दोनों शहर में इतने लोग अगर उसके ऊपर नहीं आते, कभी ये हाउसफुल हुआ करता था नॉर्मल मैचेस के ऊपर, और आज पीएसएल की इफ्तिताई तकरीब के ऊपर भी आप इसे हाउसफुल नहीं कह सकते। तो फिर यकीनी तौर पे ये सोचने का मौका है आपके लिए कि आपने पीएसएल को कहाँ लेकर जाना है। तो आई थिंक सो पीएसएल के साथ आईपीएल का क्लैश पाकिस्तान को बहुत महँगा पड़ने वाला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पीएसएल इंतज़ामिया को इस पे सोचना चाहिए। आज की शो से अपने होस्ट नवीद खोखर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।